पैसा भी कमाने का कोई सपना नहीं है उसका कि अमीर बनने का भी सपना नहीं। भगवान से मनाइए कि आपको कोई सपना हो, एक सपना काफी है पूरी जिंदगी बदलने के। ये जीवन की सबसे बड़ी घटना होती है जब कोई ख्वाब पैदा हो जाए। कुछ भी 100% नहीं है उस आदमी का, 100% स्वार्थी भी नहीं हो पाया है कि मेरे कोई पैसा कमाना है, ठीक है यही सोच ले मेरे कोई कमाना है, फिर भी आदमी कमाल का हो जाता। इसी का संकल्प लेके कि मैं अमीर बनूंगा। मैं एक महीने में 30 लाख रुपए कमा चुका हूँ। आप क्या भी आपको भी नहीं पता। कोई आदमी 5 घंटे ज्यादा सो रहा है, वो देश का भी 2 घंटे बर्बाद कर रहा है। ये नींद ऐसे नहीं उड़ती साहब, ये नींद तब उड़ती है जब ख्वाब पैदा हो जाता है। 7 घंटे के बाद बेड को छोड़ दीजिए बस। अगर दिन में कोई भी सो रहा है तो वो समझ लीजिए कि वो गधा होने की कोशिश कर रहा है। दिन में गधे सोते हैं, गधे। मिडिल क्लास को मेहनत नहीं करती। मिडिल क्लास से कहिए कि काम करना होगा, वर्किंग प्लान है तो करेगा जरूर, लेकिन साइड में कुछ नॉन वर्किंग भी खोजता रहेगा। कहेगा ये तो पागल लोग हैं, समय से पीछे चल रहे हैं। कुछ ऐसा बताओ जहां कुछ भी ना करना पड़े और पैसा है। मैं सोऊं फिर भी पैसा है, मैं रोऊं फिर भी, तू मर जा राइट, फिर भी पैसा आएगा राइट, तो जिंदा ही क्यों है राइट। भैया ये जीवन आराम के लिए थोड़े मिला है, ये जीवन काम करने के मिला है कि आप काम करें, या आपके हाथ पैर सलामत है काम करने के लिए सलामत है भाई कि मैं काम करूं। मैं सोने के लिए थोड़े यहां पे आया हूं। आदमी के साथ देखिए मुझे लगता है कि आप इस देश को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, काम कीजिए। 7 घंटे से ज्यादा ना सोइए, ना किसी को सोने दीजिए, ये देश बहुत आगे चल जाएगा। पुण्य का काम है, 7 घंटे ज्यादा सोइए ही मत। 7 घंटे के बाद बेड को छोड़ दीजिए बस। बेड छोड़ के नीचे बैठ जाइए, पलथरिया मार, चेयर पे बैठ जाइए, बाहर निकल जाइए, बेड पे मत रहिए। 7 घंटे के बाद बेड पे नहीं रहना है। ये कसम खाइए अंदर अंदर अपने आप से कि इतना तो पाप कर ही ली, अब कुछ तो अच्छा कर ले। हा? इतने दिन से तो पाप में चल रहा है। और दिन में गधे सोते हैं। कौन सोता है? अगर दिन में कोई भी सो रहा है तो वो समझ लीजिए कि वो गधा होने की कोशिश कर रहा है। हाँ। दिन में गधे सोते हैं, गधे। आप चाहे कितने भी थके हो, कितनी भी नींद आ रही हो, जाके किसी चाय की दुकान पे बैठिए, बाहर निकलिए, सोइए मत, मर नहीं जाएंगे आप, मैं गारंटी लेता हूं। दिन में गधे सोते हैं। कौन सोता है दिन में? भाईडा कभी मत सोइए, दिन में सोना छोड़ दीजिए। आज के बाद दिन में मत सोइए। देखिए ये ज्ञान कितना भी ले लीजिए, अगर कुछ करेंगे ही नहीं तो सारा ज्ञान फालतू है। आदमी कब बदलता है? जब उसके जीवन के जीने का ढंग बदलता है, कि कुछ ढंग बदला, तब तो जीवन बदलेगा साहब। जो कर रहे थे वैसा ही करते रहेंगे तो जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। ज्ञान से जीवन नहीं बदलता। वो ज्ञान चरितार्थ हुआ कि नहीं, वो ज्ञान प्रैक्टिकली आपने अप्लाई किया या नहीं, उससे जीवन बदलता है। मैं सिंपल बात कह रहा हूं, 7 घंटे के बाद सोइए मत, 7 घंटे से ज्यादा मत सोइए, और दिन में तो बिल्कुल मत सोइए। डोंट स्लीप। और मैं आपसे कह रहा हूं 2-4 दिन नहीं भी सोएंगे तो जिंदा रहेंगे आप, बिल्कुल दिमाग सही रहेगा, टेंशन मत लीजिए, एकदम नहीं पगलाएंगे आप, बिल्कुल ठीक रहेंगे आप। ये सब फालतू लोगों ने सिखा दिया कि 8 घंटे बहुत सोना, 10 घंटे तो सोना ही चाहिए। अरे 10 घंटे जो सोएगा उसके पास कोई सपना है? नालायक आदमी सोएगा 10 घंटे, ड्रीम ही नहीं है उसके पास, कुछ करना ही नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं पैसा भी नहीं कमाना चाहता वो, पैसा भी कमाने का कोई सपना नहीं है उसका कि अमीर बनने का भी सपना नहीं है, कोई ड्रीम है। स्वार्थी भी नहीं है ढंग से वो, स्वार्थी भी ढंग का होता तो भी नहीं जा, तो भी वो उतना तो भी जग जाता। अभी तो स्वार्थ भी सही से पैदा नहीं कर पाया, सही से सेल्फिश भी नहीं बन पाया अभी। कुछ भी 100% नहीं है उस आदमी का, कुछ भी नहीं। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 100% सेल्फिश भी नहीं है, 100% स्वार्थी भी नहीं हो पाया है, कुछ भी नहीं है। आधा अधूरा आदमी अभी, आदमी आधा अधूरा है अभी। स्वार्थ भी ढंग का नहीं है कि मेरे कोई पैसा कमाना है, ठीक है यही सोच ले मेरे कोई कमाना है, वो भी ढंग से सोच ले। इसी का संकल्प लेके कि मैं अमीर बनूंगा, मेरे को आपका मतलब मैं अमीर बनूंगा, यही सोच ले, फिर भी आदमी कमाल का हो जाता, फिर भी कमाल का हो जाता आदमी। लेकिन अभी आदमी को देखिए, जिस आदमी को बड़ा आराम करने में बहुत मजा आ रहा है, मैं आपको सच बता रहा हूं, आदमी मुर्दा है, मरा हुआ आदमी। अंदर अभी उसका कोई ख्वाब जागा ही नहीं, डायरी पे ख्वाब, दिल में कोई ख्वाब नहीं। भगवान से मनाइए कि आपको कोई सपना हो जाए, एक सपना काफी है पूरी जिंदगी बदलने के लिए। एक आदमी को कोई सपना बदलता है, और भगवान से मनाइए कि मुझे कोई सपना हो जाए,
कि मेरे अंदर कोई ख्वाब पैदा हो जाए, मेरे अंदर कोई सपना पैदा मनाइए। और मैं कह रहा हूं ये जीवन की सबसे बड़ी घटना होती है जब कोई ख्वाब पैदा हो जाए। ये नींद ऐसे नहीं उड़ती साहब, ये नींद तब उड़ती है जब ख्वाब पैदा हो जाता है। जब आदमी के अंदर सच में कोई ख्वाब पैदा हो गया कि मेरे को आईएएस बनने का है, मेरे को बिजनेसमैन बनने का है, मेरे को स्टार्टअप चलाने का है, मेरे को बड़ा आदमी बनने का है, मेरे को बड़ा नेटवर्क, ये ख्वाब जिस दिन पैदा होता है ना मेरे को, तो सच में भैया नींद नहीं आती। फिर आदमी 2 बजे रात में, 3 बजे रात में उसकी नींद टूटती है, वो डायरी लेके बैठ जाता है, वो प्लानिंग करने लगता है। उधर से कोई घर का आता है, क्या कर रहा है 2 बजे रात में। और आज तक अगर रात में कभी आपकी नींद नहीं टूटी 3 बजे 2 बजे और आप डायरी लेके नहीं बैठे, तो अभी आप लीडर नहीं हो। अर्नर होने में और लीडर होने में अंतर है। लीडर जो हुआ होगा, आप किसी से भी मिलिए जो 100 करोड़ का आदमी है, वो कई रात में उसकी नींद टूटी होगी और 2 बजे रात में वो डायरी लेके बैठ गया होगा कि कहां कहां क्या करना है, इसने प्लानिंग, किधर किधर क्या करना है। अगर आपके जीवन में सब कुछ एकदम वैसा ही चल रहा है जैसा सबके जीवन में चल रहा है, तो आप लीडर किस बात के? कहां से लीडर हैं आप? 7 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है। कितने लोग तैयार हैं इस काम को करने के लिए? कर लेंगे आप? दिन में तो नहीं सोएंगे, भगवान ना करे। सुधरिए। और याद रखिए, आपने जितना भी अभी तक काम किया है, ये आपकी औकात का सिर्फ 2% है। आप जिधर भी जिंदगी में है ना, जो भी पैसा कमा के इधर बैठे हैं ना, ये आपकी पोटेंशियल का सिर्फ 2% है। आपका 98% अभी बाकी है। आप क्या भी आपको भी नहीं पता आप क्या कर सकते हैं। आप भी, एक आदमी की रियल औकात क्या, ये जानने में बहुत टाइम लगता है साहब। ये ना समझे कि आपकी औकात समाप्त हो गई, जितना कमाए वही आपकी औकात है। अभी आपकी औकात बहुत बाकी है। मैं कह रहा हूं 2% इस्तेमाल होता है, 98% तो बाकी रहता है आदमी का। उसकी जो रियल पोटेंशियल है वो 98%। और पोटेंशियल किसको कहते हैं? जो हो गया वो पोटेंशियल नहीं होता। What I have achieved is not my potential. What I haven't achieved yet, that is my potential. जो मैंने कर दिया उसको पोटेंशियल नहीं कहते, जो करना बाकी है वो मेरी असली पोटेंशियल है। जो करना बाकी है, जो मुझे करना, वो मेरा पोटेंशियल है साहब। पोटेंशियल का मतलब है जो अभी तक मैंने किया नहीं, जो अभी करना बाकी है, दैट इज माई पोटेंशियल। मैं एक महीने में 30 लाख रुपए कमा चुका हूं मार के जरिए, और महीने का 30 लाख, तो ये मेरी पोटेंशियल नहीं है। महीने का 1 करोड़ जो अभी नहीं हुआ, दैट इज माई पोटेंशियल। ये मेरी पोटेंशियल है। जो करना बाकी है, दैट इज द पोटेंशियल। पोटेंशियल की डेफिनेशन है जो करना बाकी है, दैट इज द पोटेंशियल। जो हो गया वो पोटेंशियल नहीं, जो अभी नहीं हुआ वो पोटेंशियल है। 7 घंटे पे आप टिक जाएंगे? कुछ मत कीजिए, बस सोइए मत। देश बहुत आगे चल जाए, बहुत आगे चल जाए। इधर आदमी क्या है भाई, 5 घंटे ज्यादा सो गए। सोना था 7 और सोया 12, तो 5 घंटे सोया। तो उसको लग रहा है कि भाई मेरा 5 घंटा, तेरा नहीं है, देश का भी वही 5 घंटा था। तुमने सिर्फ अपना 5 घंटे बर्बाद नहीं किया, भारत का भी 5 घंटे बर्बाद हुआ है। भारत और तुम अलग नहीं हो, दोनों एक ही है। यू आर भारत, आप ही इंडिया है। और आप सो गए तो देश को भी तो सुलाए आप कि तू भी सो, मिलकर सोते हैं, राइट भाई। आपका समय देश का समय है। कोई आदमी अगर 2 घंटे मोबाइल पे बर्बाद कर रहा है तो सिर्फ अपना नहीं बर्बाद कर रहा साहब, वो देश का भी 2 घंटे बर्बाद कर रहा है। कोई आदमी 5 घंटे ज्यादा सो रहा है साहब, वो देश का 5 घंटे बर्बाद कर रहा है। या आप और देश अलग थोड़े हैं, आप ही देश हैं, हम ही देश हैं। देश है कौन? आप और हम। अगर हम जाग गए, देश जाग गया। हम भागने लगे, देश भागने लगेगा। हम दौड़ने लगे, देश दौड़ने लगेगा। हम ज्यादा काम करेंगे, देश की तरक्की हो जाएगी। आप काम करने का देखिए, काम तो मैं तो कह भी नहीं रहा, मैं तो बस इतना कह रहा हूं 7 घंटे से ज्यादा मत सोइए, काम मत कीजिए। वही बेड छोड़ के नीचे बैठ जाइए, बेड पे रहना छोड़ दीजिए 7 घंटे से ज्यादा। और सुनिए, हर दिन, सुनिए, हर दिन 1 लाख लगभग 60,000 लोग मरते हैं। और आप आज जगे, आपके घर में भी सब लोग जग गए, ये कोई मजाक नहीं है। 1,60,000 लोग रोज मरते हैं इस दुनिया में, और आप नहीं मर रहे हैं, आपका लिस्ट में नाम नहीं आ रहा। ज्यादा सोइएगा तो लिस्ट रोज बनता है, बनाओ इसका भी लाभ। कम सोइए साहब, कम सोइए। 7 घंटे से ज्यादा मत सोइए, आप में वो कर जाएंगे जो आज तक आपने जिंदगी में ना किया हो। दैट इज माई चैलेंज, राइट। बस 7 घंटे से ज्यादा मत, बेड छोड़ दीजिए, बेड से दूर रहिए, बेड मत पकड़िएगा, और आप कमाल के आदमी हो जाएंगे। मैं गारंटी लेता हूं। कुछ भी नहीं करने के लिए मैं बोल ही नहीं रहा कि काम कीजिए, मैं तो बस इतना बोल रहा हूं कि 7 घंटे से ज्यादा सोइए मत, दैट इज इट।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत मेहनत कीजिए, आग लगा दीजिए दुनिया में, नहीं भैया, जैसे हैं वैसे रहिए, अपने में मत लगा पाइए आग। लेकिन भैया बस 7 घंटे से ज्यादा सोइएगा आज से नहीं, अगर आप इस देश की तरक्की चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये देश आगे जाए, तो जब भी 7 घंटे से ज्यादा सोइए तो याद रखिएगा कि सिर्फ आप नहीं सो रहे हैं, सिर्फ आपका टाइम बर्बाद नहीं हो रहा, इस देश का भी टाइम आप बर्बाद, ये पाप। 7 घंटे काफी होते हैं इस बॉडी के लिए, टू मच। 6 घंटे से ज्यादा तो मुझे नींद ही नहीं आती। 5 बजे कल हम लोग सोए हैं और 8 बजे से मेरा अलार्म बजने लगा है। 5 बजे हम लोग यहाँ पे आए, 4 बजे, 5 बजे हम लोग सोए, 8 बजे से अलार्म बजने लगा, 8:30 9 बजे तक मैं जग गया। और ऐसा मत समझिएगा कि जो भी लोग ऐसा बोलते हैं ऐसे ही बोलते हैं, हमारे साथ कुछ लोग भी रहते हैं, हम अकेले नहीं रहते, हमारी टीम रहती है, पूछिएगा कभी उन लोगों से। 6 घंटे से ज्यादा नींद नहीं रहती मुझे, नींद टूटनी, कुछ भी हो जाए टूट जाए। आदमी जिसको काम करना है साहब, सच में उसको नींद नहीं लगती, विश्वास में, जिसके पास सच में सपना है ना, पागल हो जाता है। लेकिन एक सपना पागल कर देता है, एक ड्रीम काफी आपको पागल कर देगा। और जब तक वो आपको मेरा बेचैनी होती है, अंदर में बेचैनी होगी, बेचैन होता आदमी, उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए, उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए और मैं बाहर निकलूं या बात करूं या काम करूं, उसको ऐसा लगता है। एक और प्राणी है जिसको लगता है कि इतनी जल्दी सुबह क्यों हो गई। अलार्म बजता भी है तो उसको भी वो सुलाता है कि तू भी सो, डू नॉट डिस्टर्ब, और मैं भी सोऊंगा, मिलके सोएंगे। अलार्म उसी ने लगाया था साहब, स्नूज भी वही कर रहा है, कितना नालायक आदमी है। कमिटमेंट उसी ने ली थी कि मेरे को जगने का है, और जब जगने की बारी आई तो खुद भी सो रहा है, उसको भी सुला रहा है। ऐसे आदमी को आप कहां लीडर बनते हुए देख पाएंगे, जो अपनी बातों पे पक्का नहीं है, जो इतनी छोटी बात पे पक्का नहीं है कि कल मुझे जगना है। खुद उसने डिसाइड किया है, रात में वही डिसाइड किया था मेरे को जगने का है, और जब जगने की बारी आई तो आलस आ रहा है, जब जगने तो उसमें अंदर कमिटमेंट नहीं है। ऐसे आदमी से क्या विश्वास करेंगे कि ये कुछ बड़ा करेगा जीवन में। जो एक छोटी सी बात को पूरा नहीं कर पा रहा, वो बड़े वादों को क्या घंटा पूरा कर पाएगा साहब, वो क्या पूरा करेगा बड़े